क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस को अगर आपको सीखना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इस कन्वर्जन के लिए सबसे जरूरी बात है कि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की मीनिंग क्या है। रेजुलेशन का मतलब होता है बाइसेक्टिंग ऑफ ही यूनिट वेक्टर। अगर मुझे आर को बाइसेक्ट करना हो तो देखिए, अगर आर को एक्स और वाई प्लेन में यानी 2D में आप करते हैं तो याद रखिए जहाँ पे थीटा होगा उसी के साथ कॉस जाएगा। तो जिसमें वाई के साथ थीटा है तो और कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे थीटा दूर है उसका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये तो बात होगी किसमें, 2D की बात। अब आते हैं और थीटा ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट में हम अगर उसको लेके जाएं। हाइड्रोजन आइटम तो 3 डायमेंशनल होता है, तो उसमें क्या है एक्स वाई जेड को जब मैं आर थीटा और फाई के टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तो आप देखिए जो वेक्टर आर है उसका हम प्रोजेक्शन बनाते हैं जो कि आर साइन थीटा होता है। जेड क्योंकि थीटा से लगा है तो आर कॉस थीटा हो गया। अब उसका प्रोजेक्शन आर साइन थीटा है और ये जो एंगल आपके पास फाई जिसको आप एजीमुथ एंगल कहते हैं जिसकी लिमिट 0 to 2 पाई होती है, तो आर साइन थीटा के साथ फाई जिसमें लगा हो एक्स है तो आर साइन थीटा और कॉस फाई हो गया क्योंकि फाई लगा हुआ है, और y क्या है उससे थोड़ा सा दूर है तो आर साइन थीटा साइन फाई। तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जेड अपान आर। टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, वाई अपान एक्स। तो आप पी कोई भी ऑर्बिटल जिसमें एक्स वाई जेड आ रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कौन सा साइन थीटा आएगा, कॉस फाई आएगा, क्या आएगा, राइट। इस कन्वर्जन से हम ये सारा डेटा एक साथ ला पाते हैं और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको आनी ही चाहिए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑर्बिटल में। सबसे पहले डी ऑर्बिटल बात आती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो एक तरीके का एक्सियल ऑर्बिटल है। तो आप सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 फाई आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर तो कॉम्बिनेशन है दो ऑर्बिटल का, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया तो क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर का जो फंक्शन आया साइन के फॉर्म में आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखते हैं सिमिलरली डी एक्स जेड में क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई आएगा, और डी आपके वाई जेड में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन फाई आएगा, और डी एक्स वाई में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 फाई। तो इस तरीके से आपने सारे पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के पांचों ऑर्बिटल्स के साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कर लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जैम हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो या MS